अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बहुत सारे बच्चों का यह सवाल होता है कि आया कि उनको एफएससी अब इम्प्रूव करनी चाहिए, उनका किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो रहा तो अगले साल अप्लाई करेंगे। तो एफएससी को रिपीट करना, इम्प्रूव करना या साल अपना इस मकसद के लिए लगाना कि किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हो पाए, ये किस हद तक ठीक है और किस बच्चों को इस तरफ जाना चाहिए कि इनके लिए डिसीजन नहीं ठीक। तो ये मैं तमाम आप लोगों को इस वीडियो में गाइड करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे से किसी मामले के ऊपर राय लेना चाहते हैं, तो वो मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में तरीक़ाकार वाज़ह कर दूँगा। और साथ में ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि ये तमाम बातें जो हैं ये किसी किताब या कोई स्टम्पशुदा बातें नहीं हैं, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर है, मेरी पर्सनल राय है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं। चलें यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एफएससी की। अब माशाल्लाह से पाकिस्तान में जिस तरीके से निज़ाम शुरू हो गया है कि 11वीं की बुनियाद के ऊपर दाखिले हो रहे हैं, जिसके मतलब मैं डिटेल से ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि ये किस तरीके से हमारे जो सेकेंड ईयर की क्लास है उसको तो उन्होंने इस तरीके से डीवैल्यू कर दिया है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं रहने दी और बेड़ा गर्क कर कर रख दिया है। और वो बच्चे जिन्होंने सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उनको उनका कोई फ़रूर नज़र नहीं आया, क्योंकि 11वीं की बुनियाद के ऊपर यह हमारे मुल्क में दाखिले हो रहे हैं और ये एक बड़ा रिडिकुलस किस्म की ये बात बन चुकी है। बहरहाल ये तो अब निज़ाम है, इसी के साथ अब मजबूरी है, चलना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे जब अब 11वीं की बुनियाद के ऊपर दाखिला लेना चाह रहे हैं तो उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं, और जैसे ही उनको पता चला कि पाकिस्तान में जो बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मेरिट ज़्यादा होते हैं, उनमें उनकी जगह नहीं बन रही, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डिसअपॉइंट हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो उनका दाखिला किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो। अब इस अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए उनके पास अभी एक ही ऑप्शन नज़र आ रही है, वो आ रही है कि एफएससी को रिपीट किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। अब मैं ये बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी इम्प्रूवमेंट और रिपीट के बारे में भी शायद उतना नॉलेज नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल जिनके अभी फर्स्ट ईयर में 400 के करीब मार्क्स हैं, या सेकंड ईयर में ऑल ओवर अगर देखें तो वो 800 के अबव होंगे। तो 800 के अबव अगर सेकंड ईयर के आपके मार्क्स हैं और अभी फर्स्ट ईयर में अगर 400 से अबव आपके मार्क्स हैं, देन आप ज़रूर, अगर आपका अभी भी दाखिला नहीं हो पा रहा, आप किसी ख़ास पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में जाना चाह रहे हैं, आप किसी इंटी टेस्ट से रह गए हैं या कोई और इस तरीके की वजह है, तो ज़रूर आप इसकी तरफ देख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ, रिपीट की तरफ, क्योंकि आप कुछ ना कुछ नंबर इंक्रीज़ कर जाओगे और वो नंबर आपके लिए वैल्यूएबल होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स इससे बिलो हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक बच्चे के मार्क्स अभी फर्स्ट ईयर में 300 हैं या सेकंड ईयर में वो 600 हैं, 660 हैं, इसके कहीं राउंड बाउंड वो एग्जिस्ट करते हैं, 700 हैं। तो ये तमाम बच्चे जो हैं ये अगर अपने एग्ज़ाम को इम्प्रूव करें, दो सब्जेक्ट्स को भी इम्प्रूव करें, तो मैक्सिमम जो देखी जाती है इम्प्रूवमेंट, या आप ये कह लें कि जो एवरेज है इम्प्रूवमेंट की, वो 30 से 40 नंबर तक होती है। तो अगर आप इन में मार्क्स में से, यानी अगर आपके सेकंड ईयर में 660 मार्क्स हैं या फर्स्ट ईयर में 300 मार्क्स हैं और एक साल लगाने के बाद आपके 340, 350 या 360 तक पहुंच गए हैं और उसी तरीके से आप 740, 750 तक पहुंच गए हैं, तो ये ऐसा सच आपके लिए कोई फ़ायदा मंद साबित नहीं होगा। और फिर भी आपको वैसी ही यूनिवर्सिटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ईयर बाय ईयर पाकिस्तान में मेरिट इंक्रीज़ कर रहा है और लोग आपसे एक साल आगे चले जाते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि आपको अभी फिर किसी यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए। हाँ, आपकी जो अच्छे अदारे में आपका दाखिला नहीं हो पा रहा, तो आप उसकी कमी अपने ख़ुद के ज़ाती प्लान से कर सकते हैं। कुछ ऐसी डिग्री का इंतखाब करें जो टेक्निकली डिग्री स्ट्रॉन्ग हो और वो आप लोगों को फ्रूटफुल नताइज दें मुस्तकबिल में। क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा बात डिस्कस करनी चाहिए, हर बच्चा पूछता है कि किस डिग्री का कितना स्कोप है। अब स्कोप से पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं होती कि स्कोप से क्या मुराद है। सीधी सी बात है, और मोस्टली जो लोगों के दरमियान जो परसेप्शन होता है स्टडी का, वो यही होता है, जो किसी हद तक ठीक भी है, कि तमाम के तमाम लोग जो तालीम हासिल करते हैं वो इसलिए हासिल करते हैं कि वो मुस्तकबिल में मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो, वो अच्छा पैसा जनरेट कर सकें। अब हम उसको स्कोप का नाम दे लें, अब हम उसको बोलें कि इसमें कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उसको कोई भी नाम दे लें, लेकिन एट दी एंड मकसद यही होता है। तो मैं आपको ये एग्जांपल दे के बताना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोग अभी कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप एफएससी सिर्फ कंप्यूटर साइंस में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे कि फास्ट है या कॉमसर्ट्स है या इस तरीके की और जो बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं इस्लामाबाद में लोकेटेड है, नस्ट वगैरह, आप उनमें जाना चाह रहे हैं और आपका दाखिला नहीं हो पा रहा, आप इनके लिए अपनी एफएससी रिपीट करना चाह रहे हैं, तो जैसे मैंने आपके बताया कि अगर तो आपके मार्क्स वहाँ पर लाइक करते हैं ऑलरेडी कि आप बहुत क्लोज हो इनके, देन तो ज़रूर आप ये रिस्क ले लें। लेकिन अगर आपका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, देन आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही साल अगर आप अपनी स्किल्स के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की एक फ़ील्ड ऐसी है जिसमें आपको अगर अपने आप को आपने ख़ुद निखारना होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ भी मैटर करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आप लाखों पैसे देते हो, उनका हक बनता है कि आपको वो इन टर्म ऑफ एजुकेशन पे बैक करें। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारा बिज़नेस कर रही हैं, उनका ये पर्पज़ है ही नहीं लोगों को एजुकेट करना, वो तो पैसा जनरेट कर रहे हैं।
लेकिन उसके साथ अगर आप लोग अगर किसी थक्कड़ यूनिवर्सिटी में भी आपका दाखिला होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थक्कड़ हैं, तो अगर आपका उनमें दाखिला होता है दैन भी आप लोग, ये कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपने आप को खुद शाइन कर सकते हैं, अपने आप को खुद पॉलिश कर सकते हैं अपनी एक्सटर्नल एफर्ट से, और आप बाहर से वो चीज़ें तमाम की तमाम सीख सकते हो। तो आपको चाहिए फिर आप FSC रिपीट की तरफ या इम्प्रूवमेंट की तरफ ना जाएं, बल्कि अपना एक प्लान पूरा सेट करें, किसी रेलिवेंट आदमी से पूरी आप बेशक गाइडेंस लें अगर आपको खुद नहीं पता। तो अब अगर आप ये तमाम प्लान के साथ जाएंगे तो एक जो प्रेस्टीजियस अदारा नहीं भी है तो भी आप लोग उस अदारे से फ्रूटफुल नताज हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, और वो मुस्तकबिल में आपको डिग्री फ़ायदेमंद साबित होगी। बस जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि आपकी डायरेक्शन किस हिम्मत है, आप अपने माइंड में चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आपके है कि नहीं है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो कि थोड़े ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि अलाइड हेल्थ साइंसेस के बहुत सारे हैं, या मेडिकल फील्ड के बहुत सारे ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं आपके अदारे के साथ, क्योंकि उनकी एक्सटर्नल एफर्ट्स आपको बाहर से सीखना ज़रा मुश्किल होता है। उसके लिए भी इम्प्रूवमेंट में ठीक ठाक आपके लिए एक बहस मौजूद है, लेकिन उसमें भी मैं यही कहूँगा अगर तो आपके मार्क्स आपके मेरिट के बहुत 30-40 नंबर का फ़र्क है आपके डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट से, दैन तो ज़रूर आप रिस्क ले सकते हैं और आप ये एफ़र्ट पुट करें तो हो सकता है। लेकिन अगर आपका फ़र्क ये 150-200 नंबर का फ़र्क है, दैन आपको FSC को इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये कोई इतनी बड़ा मार्क आपने ख़राब नहीं हो गया कि ये कोई एक्सट्रीमिस्ट वाली बात है, कम नंबर कम आ गए हैं और वो फ्यूचर हमारा तबाह हो चुका है, ऐसा नहीं है। अगर आप प्लान करेंगे, पाकिस्तान में जो बंदा ज़्यादा प्लान के साथ और पूरी अपनी सोच और फ़िक्र के साथ जाता है, बाकी रिज़्क अल्लाह पाक ने अता करना है, वो तो हर मुसलमान का यकीन और ईमान है। लेकिन कोशिश आपके हाथ में होती है, वो कोशिश किसी भी स्टेज पे की जाए वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती है। बाकी अगर आप लोग मेरे से किसी मामले के ऊपर राय लेना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है, सबसे पहले मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि हमने बहुत थोड़ी सी फ़ीस रखी है, जो कि इंतहाई गरीब से गरीब बच्चा भी दे सकता है। वो रखी सिर्फ इसलिए कि हम ज़रा सीरियस स्टूडेंट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है फ्री की चीज़ देकर। बहरहाल इंस्टाग्राम के ऊपर हमें अप्रोच कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का चैनल मौजूद है, वहाँ पर आपको फर्दर गाइड कर दिया जाएगा और आप हमें वहाँ पर ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू।